जालौर के भीनमाल से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां शॉर्ट सर्किट से एक कमरे में भीषण आग लगी है। आग लगने से एक महिला सहित 2 बच्चे जिंदा जले हैं। सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंची है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। शहर के महावीर सर्कल की पूरी घटना है ये। तस्वीरें आप देखें किस तरीके से एक कमरे में भीषण आग लगी और इसकी वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगने से हड़कंप मच गया है और सूचना मिलते ही पुलिस का अमला मौके पर मौजूद है। एक महिला सहित 2 बच्चे जिंदा जले हैं। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। शहर के महावीर सर्कल की पूरी घटना है ये। तो इस वक्त की बड़ी खबर भीनमाल से हम आपको दे रहे हैं, जहां पर एक शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई और इस आग में एक महिला सहित 2 बच्चे जिंदा जले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा और वहीं दमकल विभाग को भी बुलाया गया है। ये तस्वीरें आप देखें और सच में धड़क आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। और इसकी आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तस्वीरें आप देखें किस तरीके से कमरे से धुएं का गुबार निकलता हुआ और कहा जा रहा है कि महिला सहित 2 बच्चे जिंदा जले हैं। संवाददाता मोइनुद्दीन जुड़ गए हैं मेरे साथ फोन लाइन पर। मोइनुद्दीन, जिस तरीके से जो शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है, कमरे में एक महिला सहित 2 बच्चे जिंदा जले हैं, अभी और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या आग पर काबू पा लिया गया है? ये महावीर चौराहे की बेहद दर्दनाक घटना है, जहां एक रहवासी मकान में आग लगने से एक महिला समेत 2 बच्चे जिंदा जल गए। हादसे में तीनों की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची है। बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया है। वहीं पुलिस ने तीनों शवों को घर से बाहर निकालकर राजकीय मोर्चरी में रखवा दिया है। जी मोइनुद्दीन, क्या कोई हंगामा देखने को मिल रहा है इस दरमियान? जी, इस हादसे की सूचना मिलने पर भारी मात्रा में भीड़ जुट गई है जी। और बताया जा रहा है कि हादसा घर में लगी एसी में शॉर्ट सर्किट से होना बताया जा रहा है। इस दर्दनाक हादसे में परिवार की तरफ से जी क्या कुछ कहना है परिवार वालों का? हाँ, परिवारजन बाहर गए हुए थे। इस हादसे के दौरान एक 35 वर्षीय कविता देवी, उसका बेटा 10 वर्षीय ध्रुव ठाकुर और 5 वर्षीय बेटी गौरवी ठाकुर की मौत हो गई है। और इस हादसे के दौरान इसका जो कविता के पति और इसका पूरा परिवार है वो सिरोही गया हुआ था किसी काम से और घर में तीनों माँ बेटे अकेले ही थे। चलिए, शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। और सवाई माधोपुर के रणथंभौर से खबर आपको बता देते हैं, जहां रणथंभौर जंगल से सटे इलाके में चरवाहे पर टाइगर अटैक का मामला सामने आया। टाइगर के हमले में उलियाना निवासी चरवाहा भरतलाल मीणा की मौत हो गई। मांगों को लेकर मृतक के शव को रखकर कल शाम से प्रदर्शन ग्रामीण कर रहे हैं। वहीं पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों और अधिकारियों से चर्चा की गई। मृतक के परिजनों को मिलेगा करीब 15 लाख रुपए का मुआवजा। 5 लाख रुपए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की ओर से दिए जाएंगे पीड़ित परिवार को। इसके अलावा 5 लाख रुपए वन विभाग और 5 लाख रुपए CSR फंड से मिलेंगे। एक परिजन को मिलेगी नेचर गाइड की नौकरी। 50 लाख रुपए का मुआवजा और 5 बीघा भूमि का प्रस्ताव भेजा जाएगा राज्य सरकार को। कुछ वन कार्मिकों की शिकायत के चलते उन्हें हटाने पर भी सहमति बन गई है। स्थानीय वन अधिकारियों की भेदभावपूर्ण कार्यशैली से सरकार को अवगत करवाया जाएगा। तो ये फिलहाल की बड़ी अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि कल की ये घटना है। कल एक व्यक्ति पर टाइगर ने अटैक किया और उस व्यक्ति की मौत हो गई और ग्रामीण कल से ही देखिए प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल अभी सब कुछ कंट्रोल में कर लिया गया है, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा भी इस दरमियान पहुंचे। उन्होंने लोगों से बातचीत की, समझाइश की गई और उनकी जो मांगे थी, परिवार की जो मांगे थी, उन सभी मांगों को भी यहां पर जरूर माना गया है। मुआवजे पर सहमति बन चुकी है। एक नौकरी मिलेगी व्यक्ति को, परिवारजन में से किसी को भी नौकरी मिल सकती है, इस पर भी सहमति बन गई है। और साथ ही जो आरोप लग रहे थे कि भेदभावपूर्ण को लेकर, उस पर भी एक्शन लिया जाएगा।
संवाददाता लोकेश मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। लोकेश, कल से ये ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं, टाइगर ने अटैक किया, एक व्यक्ति की मौत हो गई, सारी मांगों पर सहमति फिलहाल बन चुकी है। जी रिचा, पूरे मामले में बताना चाहूंगा कि जैसा कि कल देर शाम में एक किसान को अपने खेत में चराते समय बकरी चराते समय बाघ के हमले में किसान की मौत हो गई थी। उस घटना के बाद से आक्रोशित ग्रामीणों ने गांव में सड़क जाम करते हुए और वहां पर शव को लेकर बैठ गए थे। तो ये काफी देर रात तक इस समझाइश का दौर चला, लेकिन ग्रामीणों और प्रशासन के बीच बात नहीं बनी। उसके पश्चात आज सुबह करीब 9:30 बजे जो ग्रामीण है अपने उलियाना गांव से शव को लेकर और जो जमुल खेड़ा तिराहे के पास बैठ गए और उसी के पश्चात यहाँ पर काफी आक्रोश व्यक्त ग्रामीणों ने किया और शव को भी वहां मौके पर ट्रैक्टर ट्रॉली में रखा गया। उसी के पश्चात से जिला प्रशासन और ग्रामीणों में काफी समझाइश के दौर चले, लेकिन कोई बात नहीं। ग्रामीणों की इस मामले को लेकर मांग थी 50 लाख रुपए मुआवजा, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और 5 बीघा जमीन अलॉटमेंट की बात थी। लेकिन जिस पर जो डॉक्टर किरोड़लाल मीणा का कॉल आने पर उनका इंतजार किया गया और डॉक्टर किरोड़लाल मीणा करीब 1:30 बजे मौके पर पहुंचे और उसके पश्चात गांव के पंच पटेल और जो प्रशासन के अधिकारी हैं और किरोड़लाल मीणा के बीच आपसी चर्चा की गई। चर्चा के बाद यहाँ पर आपसी समझाइश में सामने आया कि 15 लाख रुपए विभिन्न मदों से 5 लाख रुपए वन विभाग और 5 लाख रुपए अन्य उससे और 5 लाख रुपए अन्य सरकारी मद से टोटल 15 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी जमीन जो अभी हाल फिलहाल गांव में कहीं जमीन खाली नहीं है, लेकिन आसपास जमीन अलॉटमेंट करने की बात पर भी सहमति बनी है। और एक बेटे को ईडीसी गाइड जो वन विभाग में गाइड की पोस्ट पे जो वहां लगाने की बात भी हुई है। इस बार टोटल पूरे मामले पर सहमति बनी। उसके बाद पश्चात जाम खोला गया और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जी रिचा, बिल्कुल, यानी कि अब जो परिवार है वो मान चुका है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल अभी पूरे मामले को लेकर भी जांच पड़ताल चल ही रही है। शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए लोकेश। और ब्यूटिशियन अनीता चौधरी की हत्या से जुड़ा मामला सामने आया, जिसको लेकर एक बड़ी अपडेट। मामले की सह अभियुक्त आबिदा परवीन कोर्ट में पेश की गई। उसने कहा कि मैंने नहीं किया मर्डर, मैं शामिल नहीं हूं, मेरी बहन के घर गई हुई थी मैं, किसने किया है मर्डर मुझे नहीं पता, गुलामुद्दीन को है पता, मर्डर का गुलामुद्दीन को सब कुछ मालूम है। आबिदा परवीन ने खुद को और अपनी बच्ची को बेकसूर बताया है। देखिए, तो आज आबिदा परवीन की कोर्ट में पेशी हुई तो उसने कहा कि मैं तो अपने बहन के यहाँ पर गई हुई थी, मैंने कोई मर्डर नहीं किया, ना मैंने कोई सपोर्ट किया है। गुलामुद्दीन को मर्डर के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन गुलामुद्दीन अभी भी फरार है। मुझे सब पता है, मैं बेकसूर हूँ, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, मैं मेरी बहन के घर थी, मैंने मर्डर नहीं किया है। गुलामुद्दीन को पता है, गुलामुद्दीन को पता है, मैं मेरी बहन के घर थी, मैं उसमें शामिल नहीं थी। गुलामुद्दीन को सब मालूम है मर्डर का। उन्होंने ही कहा था कोई आदमी लाऊंगा, नहीं करूँगा, उन्होंने ही कहा था, उनको ही सब पता है, मैं बेकसूर। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पंजाबी गायक दिलजीत का सिटी पैलेस में स्वागत किया। तो दिलजीत दोसांझ देखिए जयपुर पहुंचे और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने उनका भव्य स्वागत किया। सिटी पैलेस में पंजाबी गायक दिलजीत का स्वागत हुआ है। राजस्थान में इस बार देवस्थान विभाग की ओर से मंदिरों की साज सजावट की जिम्मेदारी ली गई थी। प्रतापगढ़ जिले के करीब 10 मंदिरों में सजावट, प्रसाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्नकूट की जिम्मेदारी इस बार देवस्थान विभाग की ओर से ली गई थी। इसके लिए देवस्थान विभाग ने विशेष रूप से बजट जारी किया था। सभी मंदिर आत्मनिर्भर कैटेगरी में हैं। हर मंदिर के लिए लगभग 1.5 लाख रुपए का बजट जारी किया गया था, लेकिन उसके अनुरूप ठेकेदार की ओर से कोई भी काम पूरी तरह से नहीं किया गया।
जब इस मामले की जानकारी ली गई तो ठेकेदार ने सभी मंदिर पुजारियों को फोन करना शुरू कर दिया। वहीं कार्य की देखरेख करने वाले प्रभारी और देवस्थान उदयपुर के सहायक आयुक्त ने फीडबैक नेगेटिव मिलने पर पेमेंट रोक लेने की बात कही है। उदयपुर संभाग की सारी जिम्मेदारी देवस्थान सहायक आयुक्त कार्यालय द्वारा पूरी की जानी है। ये मूर्ति वगैरह नहीं देखी और पहले मूर्ति थी भी नहीं, खंडर हालत में थी। और ये गांव वालों ने 4-5 आदमी मिल के यहाँ फोटो रखी है और यहाँ सेवा पूजा करने लगे। कब से? 3 अक्टूबर से। मैं मंदिर से रसिक बिहारी जी महल के अंदर देवगढ़ में पुजारी का कार्य करता हूँ और देवस्थान विभाग की तरफ से 5 दिवसीय दीपोत्सव के जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर मंदिर पर हो रहा है। लेकिन उसको क्या है कि ठेकेदार के थ्रू करवाया जा रहा है। तो ठेकेदार की तरह से जो यहाँ डेकोरेशन, फ्लावर डेकोरेशन वगैरह जो होना चाहिए था वो पर्याप्त तो नहीं हुआ है। प्रसादी भी 30 तारीख से हमें प्रसादी मिलनी चाहिए थी। उस डूंगरपुर के राम सागड़ा थाना इलाके के गामड़ी अहाड़ा अमूलवा फला में एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। वहां बाइक पर सवार होकर आए 2 युवकों ने घर जा रहे एक युवक के गले में हाथ डालकर उसके सीने में चाकू घोंप दिया। इससे उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। हत्या की इस घटना से इलाके में ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं। वे आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। झुंझुनू से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां हथकढ़ शराब के ठिकानों पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें कि पचेरी कला, मालसीसर, गुड़ागौरजी, मंडरेला पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई कर 6,900 लीटर वॉश नष्ट किया है। खोहरी, बजावा, रावतका और खुडानिया गांव में कार्रवाई की गई। पुलिस की कार्रवाई से हथकढ़ शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है।